गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है लागत लाभ मात्रा एवं समविच्छेद विश्लेषण। तो इस टॉपिक में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। ये जो चैप्टर है इसमें हम अपनी सेल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस सेल्स पे क्या प्रॉफिट हो रहा है या कितने प्रॉफिट के लिए हम कितनी सेल कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ हमें जानकारी मिल जाती है। और किसी कंपनी के नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन की कंडीशन क्या है, आदि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम जानकारी लेते हैं। तो इस लेसन में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जिसके माध्यम से आप ये सारी चीज़ें हैं जो देख पाएंगे कि फर्म अपने लाभ की स्थिति या सेल्स की स्थिति या कंट्रीब्यूशन की स्थिति या ब्रेक इवन पॉइंट की स्थिति किस तरीके से उसका आंकलन करती है, किस तरीके से पता लगाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इस टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट दे रखी है 10,000 यूनिट्स, सेल्स प्राइस दे रखा है 5 रुपये पर यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 25,000 रुपये, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 10,000 रुपये। आपको ब्रेक इवन पॉइंट यानी समविच्छेद बिंदु की गणना करनी है इन यूनिट्स एंड इन वैल्यू। तो दो तरीके से हमें ये चीज़ पूछी है। जो फॉर्मूला हम इसके लिए यूज़ करते हैं समविच्छेद बिंदु के लिए वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले BEP इन यूनिट्स। तो इन यूनिट्स के लिए फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये फॉर्मूला लेते हैं। इसके अलावा BEP इन वैल्यू, BEP इन वैल्यू में हमें यदि निकालना हो तो इसका जो फॉर्मूला है वो है फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो। तो ये इसके मुख्य जो फॉर्मूले हैं जो हम यूज़ में लेते हैं। अब हम बात करें कि इनमें से जो चीज़ें हमें चाहिएगी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ये हम कैसे निकालें। थोड़ा सा हम वापस हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें सेल्स दे रखी है तो हम जानते हैं कंट्रीब्यूशन कैसे आता है। कंट्रीब्यूशन आता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट यदि आप घटा देते हो तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट। तो हम इसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे पर यूनिट के लिए। और जो PV रेशियो है इसका भी एक फॉर्मूला होता है। PV रेशियो का फॉर्मूला C/S इंटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ये इसके लिए जो फॉर्मूले हम यूज़ लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम इन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किस तरीके से निकाला जाए। तो सबसे पहले हम जो ये फॉर्मूला लगाते हुए BEP इन यूनिट्स निकालेंगे। तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन हमें पर यूनिट चाहिए। तो सबसे पहले हमें देख रखी है सेल्स दे रखी है 5 रुपया। C निकालने के लिए हमें सेल्स दे रखी है 5 रुपये, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट भी हमें पर यूनिट निकालनी होगी। तो पर यूनिट इसकी कॉस्ट निकालने के लिए हमें टोटल जो प्रोडक्शन यूनिट है ये दे रखी है और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। तो हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। यह आएगा वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन टोटल प्रोडक्शन। तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल है वो है 25,000। ये फॉर्मूला हम थोड़ा सा इस तरीके से एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट है 25,000 और टोटल प्रोडक्शन है 10,000। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई है 2.5। तो इस तरीके से हम ये जो फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का उसमें से S माइनस V ये है 2.5। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। तो
इसको यहाँ निकाल लेते हैं, C इज इक्वल ये आएगा 2.5, तो कंट्रीब्यूशन भी कितना आ गया, 2.5 आ गया है। अब हम आगे है जो चीज़ें निकालना चाहिए वो निकाल सकते हैं, जैसे कि ये फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है। सबसे पहले हमें जो चीज़ दे रखी है वो है फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाला है 2.5। 2.5 का 10,000 में भाग लगाते हैं तो इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा इंटू 10 कर देते हैं और ये आ जाएगा 4,000। तो इस तरीके से 4,000 यूनिट्स है जो कि बीईपी का होगा। तो इस तरीके से ये हो गया 4,000 यूनिट्स। अब हम निकालते हैं बीईपी इन वैल्यू। तो वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सी कंट्रीब्यूशन क्या है, सी हमने देखा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हैं तो कंट्रीब्यूशन बचता है। तो सेल्स हमारी देखिए इसमें कितनी है, तो सबसे पहले निकालते हैं सेल्स। सेल्स इज इक्वल 5 इंटू 10,000, ये टोटल आ गया है 50,000। तो सेल्स हमारी है वो 50,000 है। 50,000 में से हम वेरिएबल कॉस्ट है जो 25,000 है, इसमें से कर देते हैं लेस वेरिएबल कॉस्ट 25,000। तो 25,000 ही क्या बच जाएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हमारा ये 25,000 ही आ गया है। तो C/S इंटू 100 करें तो C हमारा कंट्रीब्यूशन यानी 25,000 है, सेल्स है 50,000 इंटू 100। तो इस तरीके से ये जो इसका जो आंकड़ा आता है 4 जीरो से हम इन 4 जीरो को काट देते हैं तो ये आ जाएगा 50%। तो इस तरीके से हमारा जो पीवी रेशियो वो कितना आ गया है, 50% आ गया है। अब हमें जो बीईपी इन वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला हमने लिखा है FC/PV रेशियो। तो यहाँ हम इसको निकालते हैं बीईपी इन वैल्यू। तो यहाँ फिक्स कॉस्ट हमारी है 10,000 और पीवी रेशियो है 50%। परसेंट है इसलिए हम यहाँ 100 लगा देते हैं, ये परसेंट हट जाएगा। तो ये जो राशि है वो आ जाएगी 20,000। तो बीईपी इन वैल्यू है जो आएगा 20,000। तो इस तरीके से बीईपी इन यूनिट्स और बीईपी इन वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इससे कोई भी फर्म है, हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि हम किसी भी फर्म के बीईपी का आंकलन कर सकते हैं और लाभ हानि की बात कर सकते हैं। और यदि कंट्रीब्यूशन यदि हमने निकाल लिया है तो हम फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें जो चीज़ पूछी थी वो हमने निकाल ली है। और यदि हमें ये पूछा जाए कि आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, तो बीईपी सेल से जितनी भी ज़्यादा सेल्स होती है वो ग्रोस मार्जिन बोलते हैं, प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं। जैसे कि बीईपी इन वैल्यू यानी 20,000 रुपये है, तो 20,000 से ऊपर जितनी भी सेल्स हो रही है तो हमारी सेल्स टोटल जैसे इसमें 50,000 थी तो 50,000 कितनी ज़्यादा, 20 से 30,000 ज़्यादा है। तो इसका मतलब 30,000 ये ग्रोस मार्जिन हमारा, ये प्रॉफिट मार्जिन भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारा जो 30,000 है ये प्रॉफिट मार्जिन है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है। हमने देखा कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी 25,000 है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन था वो कितना था, इसमें
25,000 ही वो था, ठीक है। बाकी हम देखा कंट्रीब्यूशन 25,000 था, इसमें 10,000 यदि हमारी फिक्स कॉस्ट है तो हमारा प्रॉफिट कितना बचता है, वो फिर 15,000 हो जाता है। तो कहने का मतलब हम इन चीज़ों से हर एक चीज़ का आंकलन कर सकते हैं। अब इन्हीं टॉपिक में कुछ एक टॉपिक इस तरीके से आते हैं कि इतने लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कितनी सेल्स की आवश्यकता होगी, यानी कंपनी इतना प्रॉफिट है जो अर्न करना चाह रही है, और इसके लिए हमें कितनी और मात्रा है जो हमें सेल करनी होगी। तो कहने का मतलब है इसमें हम जो इच्छित मात्रा डिज़ायर सेल्स की बात करें तो वो भी निकाल सकते हैं। तो ये जो लेसन है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई कंपनी के लाभ, सेल्स और प्रॉफिट से संबंधित बहुत सारी आंकड़े जो चीज़ें हैं उनका आंकलन कर सकते हैं और आंकड़े हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।